बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बेशक वजीफा और अल्लाह के जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम चंद सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे दरमियान कोई अजनबी शख्स मौजूद है? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ सब मुसलमान ही हैं, कोई गैर मौजूद नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे बंद कर दो। दरवाजे बंद कर दिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ बुलंद करो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हजरत शद्दाद बिन औस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम सब ने हाथ बुलंद किए और कलिमाए तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर तक यही जिक्र जारी रहा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी देते हुए फरमाया, तुम्हें बशारत हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बख्श दिया है। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा अता फरमाया, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और इस पर जन्नत का वादा फरमाया, और बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। वाकई कलमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है और इसके बेशुमार फजाइल हैं। लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बैरूनी मुल्क जाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, मगर जरा सोचो कि इंसान 30 सेकंड में कितना कमा सकता है। अगर दुनिया का सबसे अमीर शख्स भी हो तो वो भी महदूद माल ही कमा पाएगा। लेकिन एक मोमिन जब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहता है तो उसे ऐसी दौलत मिलती है जिसकी कीमत दुनिया की किसी दौलत से नहीं लगाई जा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसके लिए भी जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, और जो अल्लाहु अकबर कहता है उसके लिए भी जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। जरा गौर करें कि दुनिया का कोई मालदार शख्स आपको 1 लाख रुपया देकर जन्नत का एक दरख्त भी नहीं दिलवा सकता, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान के मुताबिक सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। कितनी आसानी से नेकियां कमाई जा सकती हैं। इंसान को चाहिए कि दुनिया का काम भी करे, कारोबार भी करे, नौकरी भी करे, मगर उसकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। जबान फजूल बातों, गीबत, झूठ, गालियों और दूसरों के दिल दिखाने में ना लगे, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रहे। सोचो ये जबान कितनी बड़ी नेमत है। इंसान इसी जबान से रोजाना लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इसी जबान से गुनाह कमाते रहते हैं। हालांकि हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें हाथ मसरूफ होते हैं, मगर जबान फारिग होती है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जबान तो आजाद होती है। ऐसे वक्त में इंसान दुरूद पाक पढ़ सकता है, जिक्र इलाही कर सकता है। अफसोस के बाज लोग गाड़ी चलाते हुए गाने गाते रहते हैं, जबकि अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल हों, सफर भी हिफाजत से गुजरे और दिल को सुकून भी मिले। बुजुर्गाने दीन की जिंदगियों में जिक्र इलाही की बड़ी कसरत थी। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो जिस रास्ते से गुजरते जिक्र करते हुए गुजरते। एक मर्तबा किसी रास्ते से गुजरे, फिर वापस आए और दोबारा उसी रास्ते से गुजरने लगे। किसी ने पूछा, हजरत अभी तो आप यहाँ से गुजरे थे। फरमाया, हाँ, मगर इस रास्ते से गुजरते हुए मैं अल्लाह का जिक्र करना भूल गया था, इसलिए चाहता हूँ कि ये जमीन भी मेरे जिक्र की गवाह बन जाए। हमें भी सोचना चाहिए कि कयामत के दिन यही जमीन गवाही देगी। बाज लोगों के बारे में जमीन कहेगी कि इसने मुझ पर बैठकर गुनाह किए। हम दुनिया के लिए तो ओवर टाइम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल कमाने की फिक्र करते हैं, मगर आखिरत के लिए कितनी फिक्र करते हैं? याद रखो, आखिरत के लिए कोई अलग वक्त नहीं मिलेगा। इन्हीं 24 घंटों में दुनिया भी बनानी है और आखिरत भी। इंसान सुबह घर से निकलता है और कभी शाम को उसका जनाजा वापस आ जाता है। किसी को नहीं मालूम कि मौत कब आ जाए। एक शख्स कल तक बिल्कुल सेहतमंद था, नौकरी करता था, घर बार था, अचानक बीमारी का पता चला, चंद महीनों में दुनिया से रुखसत होने के करीब पहुंच गया। इंसान कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करता है, मगर मौत अचानक आ जाती है। ना कफन में जेब होती है और ना कब्र में तिजोरियां जाती हैं, साथ सिर्फ नीक आमाल जाते हैं। बहुत से नौजवान कहते हैं कि अभी तो मजे की उम्र है, बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी रखेंगे, इबादत करेंगे, मगर कितने नौजवान ऐसे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले गए। किसी को बुढ़ापा नसीब नहीं होता, इसलिए अभी से अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, कारोबार करो, नौकरी करो, हलाल रिस्क कमाओ, अपने घर वालों के साथ खुश रहो, मगर शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारो। झूठ, गीबत, बेहयाई और गुनाहों से बचो। असल कामयाबी यही है
کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بھی سنوار لے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔